खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आपका स्वागत है। हम खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज मुनव्वर एडवोकेट गोयला वाले हैं। युवा हैं, अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं। उनका जन्मदिन है। सबसे पहले मुनव्वर भाई, आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं राशिद भाई, और आपकी शुभकामनाएं हमेशा आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ रही हैं। पिछली बार भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 1 साल पहले, जिस वजह से पूरा जिला मुझे खोजी न्यूज के द्वारा जान गया था, और इसकी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो मुनव्वर भाई, आपने जन्मदिन सुबह से लगातार आपने पार्टी की होगी, जन्मदिन मनाया है। कैसा लगता है जब लोग जन्मदिन मनाते हैं, दोस्तों के साथ आप होते हैं? अभी भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं? भाई राशिद, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे मेरे दोस्त, और लगातार कल कचहरी में जन्मदिन मना, फिर उसके बाद हमारे शहर अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला आरिफ, उनके जो है बैठक पे मेरा जन्मदिन मना, परिवार ने मेरा जन्मदिन मना। आज दोपहर आपने आके मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, तब मेरा जन्मदिन मना। और जब तक बड़ों का आशीर्वाद पूरी तरीके से न मिले तब तक मेरा जन्मदिन पूरा होता ही नहीं। मैं मानता हूँ हमारे समाज में किसी का भी जन्मदिन पूरा नहीं होता जब तक बड़ों का आशीर्वाद के रूप में प्यार न मिले, जैसे आप मुझसे करते हैं माशाल्लाह। तो जैसे आपके दोस्त हैं, कई दोस्त आपके बैठे हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आपका जन्मदिन है तो कुछ विशेष संस्मरण जानेंगे। क्या मुनव्वर एडवोकेट क्या शख्सियत है, किस तरह से अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार रहता है, सत्य रहता है। हमारे साथ उनके एडवोकेट साथी हैं खुर्रम अली मेहंदी और खुर्रम मियाँ। हम इसे जानेंगे। आपके दोस्त का जन्मदिन है, मुनव्वर एडवोकेट का। कब से आपकी दोस्ती है, किस तरह आप इनको दोस्त के रूप में देखते हैं, और कौन सी ऐसी कुछ यादें आपके और इनके बीच की है जो हमारे साथ साझा करेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे, मुनव्वर भाई के बारे में पता लगे किस तरह की शख्सियत है। जी, सबसे पहले तो मैं इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सबसे पहले हम लोगों की मुलाकात जो है 2016 में हुई थी, जब हम कचहरी में यहाँ पर आए थे। और वो भी चुनाव के दौरान ही हुई थी, जैसे मिल जाते हैं, लेकिन नज़दीकी इतनी बड़ी कि एक दोस्ती एक भाई के उसमें हो गई। हम भले ही जो अलग माँ से पैदा हैं, लेकिन हम दोनों भाई की तरह हैं। और ये कचहरी में जो है डायल 100 के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो डायल 100 अभी आपने कहा, किस तरह डायल 100 के रूप में? ये जो भी किसी भाई को, वकील अधिवक्ता समाज के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, चाहे अधिवक्ता समाज के अलावा कोई भी हो, और किसी को भी कभी भी कोई आवश्यकता होती है तो ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी मुनासिब मदद होती है वो हर किसी की मदद करने लिए हमेशा तैयार रहता है। और बहुत से चीजें हैं जो हम लोगों ने एक साथ करी हैं। हम दोनों जो है साथ कभी भी हमारा मन करता है तो हम घूमने चले जाते हैं, जहाँ मस्जिद वगैरह, जैसे पुरानी दिल्ली। हम दोनों को खाने का बहुत शौक है, तो हम कभी हमारा मन करा कि भाई सुबह 7 बजे चलना है तो 7 बजे चले जाते हैं, रात का मन करता है तो रात को चले जाते हैं। तो सब यही बातें हैं। बहुत मित्रता जो है भाईचारे में बन गई है। तो हमारे साथ उनके एक दूसरे दोस्त है, वसी खैर मीरी है, और बॉलीवुड में भी काफी पहचाने जाते हैं। कई कार्यक्रम में वो टीवी पर भी आए हैं। आज आपके दोस्त का जन्मदिन है। कब से आपकी दोस्ती है और किस तरह आपके बीच का रिश्ता है? मुनव्वर एडवोकेट वो नाम है जो प्रख्यात है हमारे पूरे जिले में। और आपने अभी अली मेहंदी जी ने सुना है कि डायल 100, तो वो असलियत में डायल 100 है। लोगों की हेल्प करने के लिए मुनव्वर एडवोकेट गोयला वाले ऐसे पहुंच जाते हैं कि एक किस्सा नहीं, 1000 किस्से इनके ऐसे हैं, 1000 बातें ऐसी हैं। हेल्पिंग नेचर है, बहुत अच्छे इंसान है। बचपन से मैं जानता हूँ, बड़ा भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ, क्योंकि सबके साथ ऐसे ही रहता हूँ। तो मुनव्वर भाई की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से ये सबके साथ रहते हैं वो तरीका बहुत अच्छा है। और ऐसा ही आदमी को होना भी चाहिए कि इनकी शख्सियत देखे आप, ये वकील भी है, भाई भी है, अधिवक्ता भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है, सभी तरह का रोल इन पे जमता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं इनको बॉलीवुड में लेके जाऊँ अपने साथ। अच्छा, आपके दोस्त आपको बॉलीवुड में ले जाना चाहते हैं। आपको भी खुर्रम भाई ने बताया कि डायल 100 भी कहा जाता है। कैसा लगता है, क्यों डायल 100 आपको कहा जाता है? भाई साहब, आज की तारीख में हमारे समाज में बहुत परेशान हालात लोग हैं, और इस परेशान हालात समाज को बहुत जरूरत है किसी भी जो है मदद की। उस मदद को लेके हम लोग सब जो बैठे हैं माशाल्लाह, एक ही फोन पे हम लोग उसकी मदद के लिए चले जाते हैं, और उसकी जहां तक मदद होती है उसका काम कराने के लिए उसकी मदद हम लोग करते हैं। उससे हमें जो दिली सुकून और जो खुदा से हमें जो सवाब मिलता है माशाल्लाह, वो हमारे लिए बहुत सुकूनदेही होता है। तो इनके एक और साथी हमारे साथ हैं, आंसू त्यागी हैं। आंसू त्यागी, आप दोस्त हैं, जन्मदिन है उनका, कैसे जन्मदिन पर उन्हें बधाई देंगे? मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि ये जिए 1000 साल और साल के दिन हो 50,000। और हमेशा जैसे बड़े भाई की तरह इन्होंने हमें प्यार दिया, ऐसे इनका प्यार हमेशा बरकरार रहे। ऐसे इनका प्यार बरकरार रहे। हमारे जो युवा अधिवक्ता साथी हैं जितने भी कचहरी में
उन्हें जो जोड़ने का काम करते हैं वह हाजी मुनव्वर साहब करते हैं। और जैसे एक माला होती है, माला का जो धागा होता है मोतियों को पिरोने के लिए, वो काम करते हैं हाजी मुनव्वर साहब, और सभी को प्यार मोहब्बत से रखते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, इनकी तारीफ में शब्द नहीं है मेरे पास, बस यही। तो अभी आपके आंसू त्यागी दोस्त ने बताया आप सबको माला की तरह पिरो के रखते हैं, कैसे पिरो के रखते हैं, कैसे ये क्वालिटी अपने अंदर आपने पैदा की, किससे प्रेरणा मिली? ये प्रेम है भाई आशु का, जो ये इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं, और ये प्रेरणा राशिद भाई मैंने कहीं ना कहीं आपसे ली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आपसे मैंने ये सीखा है, क्योंकि आपने एक छोटे कस्बे से निकल के जो लोगों की मदद की है, जो लोगों के साथ खड़े हुए हैं और जो लोगों के काम किए हैं और समाज में मदद की है, और लखनऊ तक आपका जो है नाम बजता है, उससे मैंने ये प्रेरणा ली है कि कहीं ना कहीं एक छोटे से पिलर के रूप में भी मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सका तो मेरी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। हमारे साथ उनके एक दोस्त है, फराज खान है। फराज खान, आपके दोस्त का जन्मदिन है, कोई ऐसा संस्मरण बताइए, कोई ऐसी याद कि मुनव्वर और आपके बीच की हो जो आपको हमेशा याद रहती हो, आपको लगता है कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है। देखिए, मैं हाजी मुनव्वर साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि सामान्य परिस्थिति में, खुशहाल जिंदगी में तो प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन हमारे हाजी मुनव्वर ऐसी शख्सियत हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराने का काम करते हैं, और उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अक्सर ये होता है कि जब चार लोग इकट्ठे होते हैं, हम विद्वान अधिवक्ता हैं, सामान्य परिस्थिति में रहने का हमारा जो मिजाज है, हमारा जो दिमाग है, जब तक सामान्य परिस्थिति में नहीं रहेगा तो चीजों को संघर्ष के द्वारा हम उसे फेस नहीं कर सकते। तो हाजी जी और इतने अच्छी मजाकिया इंसान हैं कि इनकी मजाकों के किस्से जब हम चार बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनके नाम से ही शुरुआत होती है वहां पर, और हंसी मजाक का माहौल रहता है। और हाजी जी मदद करने में भी इतने अच्छे हैं कि ज्यादातर जब मेरी इनसे अभी से 4 वर्ष पूर्व एक मुलाकात हुई थी, तो वहां मैं इनकी शख्सियत से मुतासिर जब हुआ था कि इन्होंने एक परिवार की मदद कर रहे थे, और ये मदद MS क्यूरी आर्टिकल 21 के अंतर्गत की भाई निःशुल्क विधिक सहायता, तो वहां से मैं इनसे इंस्पायर हुआ कि भाई किस तरह संविधान को अपने कंधे पर ढोकर इस तरह चलने के, वो लग रहा है कि भाई संवैधानिक असली जो संविधान के ये सेनापति सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो वहीं से मैं इनके विधिक रूप से भी, इनके मजाकिया व्यक्तित्व से भी उनकी सहायता करने के पूरा प्रभावित हूँ। और आज मैं इनके साथ हूँ। 3-4 दिन से जब से इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है असमंजस की स्थिति है कि आज जन्मदिन है, कल है, परसों था, कब था। तो अभी इन्होंने बताया कि ये आपसे तब जुड़े, तब आप किसी की मदद कर रहे थे, तो क्या लगता है कि एडवोकेट मुनव्वर अपनी जिंदगी में लोगों की मदद करना चाहते हैं? कितने लोगों की आप मदद करते हैं, किस रूप में करते हैं? राशिद भाई, इस्लाम जो हमें सिखाता है वो मदद ही सिखाता है। मदद होनी चाहिए, चाहे वो आपकी कौम का हो, चाहे आपकी कौम का ना हो। आपको मैं बता दूं, 2 अप्रैल में हम सब ने मिलकर जो हरिजन आंदोलन हुआ था, वो हमारे समाज के नहीं थे, हमने पूर्णतः मदद की, निःशुल्क मदद की, कोई उनसे पैसा नहीं लिया। हम इसी तरीके से मदद करते रहेंगे, और इस्लाम के द्वारा जो हमें सिखाया गया है उस पर हम चलते रहेंगे। जी, खुर्रम मियां हमारे साथ है। आपने भी बात की कि हम दिल्ली भी खाना खाने जाते हैं, खाने के शौकीन हैं, तो मुनव्वर और आपके बीच में खाना कौन सा ऐसा है जो दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी बनती है कि हाँ भाई मैं भी खाऊंगा और आप भी खाएंगे? भाई सबसे पहले तो हम लोग जो है कबाब के बहुत शौकीन हैं, और दिल्ली जामा मस्जिद के, पुरानी दिल्ली के जो है कबाब जो है बहुत मशहूर हैं। नहीं तो कबाब पे इन्होंने आपको लगाया कि आपने नहीं लगाया? नहीं, हम दोनों पहले से ही शौकीन हैं। तो लेकिन जब हमारे दोनों के ख्याल जब मिले तो फिर बस हम समझिए आगे बढ़ते चले गए। फिर नए नए टेस्ट, जो भी नया रेस्टोरेंट दिल्ली में खुलता है, साकेत में खुला था एक अफगानी रेस्टोरेंट, वहां भी हम लोग गए थे। तो जो भी जो नए नए रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं, नए नए कोई जायके होते हैं, तो हम लोग जाते रहते हैं वहां पे। तो आप ही इन्होंने बताया कि आप खाने के भी शौकीन है, कबाब खाने दिल्ली भी जाते हैं। कैसा लगता है जब दोस्तों के साथ आप खाना लंच करते हैं, डिनर करते हैं? राशिद भाई, हमारी जो जिंदगी है वकालत की, वो बहुत ही दिमागी बर्डन वाली जिंदगी रहती है। तो हम जब भी हमें समय मिलता है सैटरडे संडे का, हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आउटिंग की जाए, और आउटिंग में फिर जब आउटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, और फिर बिरयानी अगर मिल जाए और कबाब मिल जाए, फिर उसके ऊपर क्या सोचा जाएगा। क्यों वसी भाई, आप बचपन के साथी है, दोस्त भी है, बड़े भाई की तरह, आप छोटे भाई की तरह रिश्ता है, तो जब खाने बैठते हैं तो क्या मजाक के अंदाज भी होता है? किस तरह की शख्सियत मुनव्वर एडवोकेट की है? आज
बर्थडे मनाया गया है मुनव्वर भाई का, तो आज घर पर पूरे दिन तारी का माहौल रहा है। मुजफ्फरनगर हो, बर्थडे हो और तारी ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। तो आज पूरे दिन तारी का माहौल घर पे बना हुआ है। अभी भी सब लोग हम खा पी करके वहां से सब तैयार है। तो आज एक बेहतरीन फ्रेश किस्म की बोटी जो है वो मुनव्वर भाई की प्लेट में पड़ी थी। तो मैंने सोचा भाई ये अकेले क्यों खा रहे हैं, इनका तो बर्थडे है, ये तो हमें मिलनी चाहिए यार। तो चीरा झपटी में इतना मजा आ रहा, सभी लोग बैठे हुए थे वहां पर, बहुत इंजॉय किया आज सभी दोस्तों ने, सभी भाइयों ने, सभी लोग इन्वाइटेड थे और बहुत इंजॉय किया। और मैं फिर दोबारा से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी तरह से आप खुश रहें और खुर्रम रहें। खुर्रम तो वैसे आपके दोस्त हैं और वैसे आप और डबल खुर्रम रहें। तो आप बताइए फराज खान, आप जुड़े एक किसी वजह से इनसे जुड़े, उसके बाद क्या लगा आपको कि हाँ मैं सही व्यक्ति से जुड़ा हूँ, अच्छे व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ा हुआ? देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके प्रोफेशनल से जुड़ा होता है और आपको लगातार उससे कुछ सीखने को मिलता है तो निसंदेह कि हमें उससे जुड़कर हमेशा फायदा ही होता है। लेकिन हाजी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतने धनवान व्यक्तित्व हैं कि उनसे अक्सर मैं मुतासिर होता रहता हूँ। 17-18 के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर के रूप में मैं एक चुनाव लड़ा था, तो हाजी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और प्रत्येक चैम्बर पर, जब मुझे यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था, तो हाजी जी प्रत्येक चैम्बर पर मुझे ले गए। अक्सर चैम्बर पर अधिवक्ता समाज है, जुड़ा हुआ समाज है, कोई हर चैम्बर पर 10-15 व्यक्ति हमेशा होते हैं, अधिवक्ता समाज ही होता है। तो हाजी जी ने वहां पर हर चैम्बर पे एक चुटकुला सुनाया, जैसे कि वो चुटकुले सुनते ही उन सबके मुस्कान, मतलब हंसी, जो बात कर रहे थे सब हंसी में बदल गई और उन्होंने कहा भाई इस लड़के को वोट जरूर देना है। जब वो मुझे वोट देना है तो उन्होंने वो चुटकुला 2 मिनट का मुझे सुनाकर वोट देके चले गए। तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि भाई इन लोगों ने मुझे वोट दिया है और जीत में तब्दील हुआ। हो चुटकुला कौन सा था? बस चुटकुला तो हाजी जी सुनाएंगे जिनके मुंह से अच्छा लगेगा। आंसू त्यागी, और बताइए आप, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आप मुनव्वर एडवोकेट को किस तरह बताई देंगे? मैं ये फराज भाई के बताने से मुझे एक बात याद आ गई। हाजी मनोहर साहब ने चुनाव मुझे भी लड़ाया था। जैसे सुबह पर्चे भरने थे, रात को 12-1 बजे कॉल आई इनकी कि भाई आपको आप अपने पर्चे लेके आना और सुबह आपका पर्चा भराएंगे। मैं कहा हाजी जी देख लेना, कहला नहीं मैं तो छोटा भाई है, मैं लड़ाऊंगा। और ये सुबह ही मैं उन्हें पर्चे दिए और इन्होंने जगह जगह वोट मांगे, मेरा छोटा भाई है और मुझे अच्छे मतों से जिताया। बस यही कहना चाहूंगा मैं कि इनकी तारीफ में शब्द नहीं है मेरे पास कि कैसे बयां करूं कि इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह कितना प्यार दिया। कचेरी में पहचान दी कि मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है। आज सब जानते हैं कि हाजी मनोहर का छोटा भाई आंसू है। बस ये कहना। तो अभी मनोहर भाई एक आखिरी संदेश, आपका जन्मदिन है, सबसे पहले तो मैं चुटकुला सुनूंगा जिसका अभी जिक्र फराज खान ने किया। फराज खान हमारा बहुत हंसी व्यक्ति है और चुटकुला क्या राशिद भाई, किसी व्यक्ति को या एक जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई तो बात कहनी पड़ती है। तो हम लोग ऐसे चुटकुले बना लेते हैं, हम सभी बना लेते हैं। जब इसका जो है चुनाव था तो हमने 2-3 चुटकुले बनाए थे। उसमें से एक था कि भाई ये कान पकड़ी भेड़ है आपकी आप इसे जिता दो, ये आपकी कान पकड़ी भेड़ रहेगा। जब हमारा पकड़ी भेड़ से क्या मुराद? कान पकड़ी भेड़ से मुराद ये था राशिद भाई कि आपको जब भी जरूरत होगी आपको एक पैर पे खड़ा मिलेगा। आपको कहीं ले जाना है, आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी कुछ जरूरत है, मुझे कुछ काम है, मैं वहां जा रहा हूँ, नहीं। वो कान पकड़ी भेड़ ये होता है कि जिधर लेना चाहो उधर लेके चले जाओ। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपका जन्मदिन विशेष है, जन्मदिन विशेष के मौके पर इस देश, इस जिले, इस प्रदेश के लोगों को क्या एक मैसेज मुनव्वर एडवोकेट की तरफ से होगा? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, जैसे हमारी माशाल्लाह कचेरी है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ऐसे आपस में मिलके रहते हैं, प्यार से रहते हैं। इस कचेरी के बाहर भी मैं चाहता हूँ ऐसा ही सब लोग माहौल कर दें और सब अपने अपने धर्मों पे रहें, दूसरे धर्मों को गाली ना दें, दूसरे धर्मों से कोई ताल्लुक ऐसी ना इत्तफाकी ना रखें। और अब माशाल्लाह आगे हमारा रमजान आ रहा है, मैं अपने सारे समाज से ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें, अपने समाज को ऊपर चढ़ाने की, उठाने की बात करें और उनकी गरीबों की मदद करें, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सबकी मदद करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थे मुनव्वर एडवोकेट जिन्होंने बताया अपने जन्म के बारे में, उनके दोस्तों से भी हमने बात की। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।